भारत का राष्ट्रीय उद्यान राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? साइलेंट वैली क्या कर्नाटक में है? नहीं जी, केरल में है। बांधवगढ़ आपका एमपी में है। कान्हा का आपका मध्य प्रदेश में है? हाँ जी, मध्य प्रदेश में है। तो कौन सा ठीक हो जाएगा? केवल 3 ठीक होगा, केवल 3। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका मोगली से जुड़ा हुआ है? एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मोगली से कौन जुड़ा हुआ है? पेंच। और पेंच नहीं होता ऑप्शन में तो क्या बोलते हैं? कान्हा बोलते हैं, कान्हा बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तैरती हुई वनस्पति के साथ तैरता हुआ कौन सा है, जो आपका साथी बायोडायवर्सिटी को दर्शाता है? वो है आपका केबुल लामजाओ, मणिपुर का। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बिग कैट की 4 प्रजातियों यानी कि बाघ, तेंदुआ, धूमिल तेंदुआ और हिम तेंदुआ के लिए नामदफा है? नामदफा। भारत के निम्नलिखित में से कौन से नेशनल पार्क हैं जो यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत धरोहर में शामिल किए गए हैं? केवलादेव हाँ जी, सुंदरवन हाँ जी, काजीरंगा हाँ जी, रणथंभौर नहीं था। रणथंभौर नहीं था, तो केवल 1, 2, 3। सीडीएस में अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में नहीं है? महाराष्ट्र में कौन सा नहीं है? गुगा हाँ जी है, ताड़ोबा हाँ जी है, नवेगांव, बांधवगढ़ एमपी का है, एमपी का है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है? केरल में बताइए। ताड़ोबा महाराष्ट्र का है, काजीरंगा असम का है, संजय गांधी कहां पर बता दिया हमने? एमपी में बता दिया। एराविकुलम ये केरल का है। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए आवास है? एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन है? काजीरंगा है। कौन है बॉस? काजीरंगा, काजीरंगा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो जिम कॉर्बेट है। ये सीजीएल में पूछा गया 2022 के में। निम्नलिखित युग्मों राष्ट्रीय उद्यान में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं? अभी पूछा गया यूपीपीएससी प्रीलिम्स में 2024 में। सिमलीपाल उड़ीसा का है हाँ जी, राजा जी उत्तराखंड का, जिम कॉर्बेट भी उत्तराखंड का, नंदा देवी भी उत्तराखंड का, बांदीपुर। अरे याद आ रही होगी ना, पिक्चर बन गई होगी भाई अब तक तो दिमाग में, एक एक पता होगा आपको। एक बार और रिवाइज करोगे तो मैं कहता हूं नहीं भूल सकते, और हम भूलने नहीं देंगे, तुम भूलोगे भी तो। पीड वैली कहाँ का है? वो हिमाचल प्रदेश का। पिन चुभाती हैं दोनों। मुरलैन, मेरे तो भाई गप सुन सुन के मजे आ रहे हैं। क्या बोलोगे? मिजोरम का है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? हमेशा हम आपको होमवर्क देंगे, ये आपके अनुशासन को दर्शाएगा। हमेशा होमवर्क का जो साथी वीडियो को बाद में देखें तो आंसर जरूर देना, और मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय अभयारण्य बिहार में है? वाल्मीकि बिहार में है क्या? वाल्मीकि नेशनल पार्क हाँ जी। दुधवा यूपी का है। गजनेर है क्या यहाँ पर? नहीं जी। भीम बांध है, भीम भी बंध जाता है हमने कहा। ठीक है, एक हमने आपको बताया तो वरेला, तो 1 और 4 हो जाएंगे। 1 और 4 अभी पूछा गया बीपीएससी 2023 में। मेनम कहाँ का बताया था हमने आपको? मेनम, मैं नहीं हूं सिख, मैं नहीं हूं सिख, पिछले वाले पैट में पूछा गया 2023। किस भारतीय राज्य में केन, केन किसने मांगी थी? बताइए। अरुण और आंचल, हमने क्या कहा था? अरुण और आंचल। दिबा, दिबा मोहे मैंने बताया आपको, और साथ में आपका केन, ये कहाँ के हैं? अरुणाचल के हैं। एमपी पुलिस में पूछा गया। सीएचएसएल में पूछा गया वर्ना वापारा अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में? वर्ना वापारा कहां पर बताया था हमने आपको? क्या बोलेंगे? बारना वापारा, तो क्या बोलेंगे? बार बना देते हैं कहां पर? छत को, लोग छत को। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर भारत में एक त्रिराज्य संरक्षित, त्रिराज्य संरक्षित यूपी वाला चंबल है। कौन सा? चंबल है, जो घड़ियाल और डॉल्फिन के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? ये आपके लिए होमवर्क का आंसर है। तो किसको दिया गया था सबसे पहले टीटू अवार्ड? क्या बोलेंगे? वो पीलीभीत को। कौन सा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है? सरिस्का राजस्थान में है, अमानगढ़ यूपी में, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, पन्ना एमपी में है, एमपी में है। मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा संरक्षित जैव मंडल घोषित किया गया है? बताओ जी। ये तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन हो गया। किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा संरक्षित संरक्षित जैव मंडल? ये प्रश्न थोड़ा अलग हो जाएगा, तो इसमें आपको मार्क करना है इसको कि यूनेस्को ने किसको आपका एक मतलब बायोस्फीयर रिजर्व बना रखा है। तो बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर पढ़ा था हमने? पन्ना। सतपुड़ा हमने बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं पढ़ा, पेंच नहीं पढ़ा, कान्हा नहीं पढ़ा, बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? पन्ना। तो बहुत ध्यान से आंसर करना है इसको, पन्ना हमने पढ़ा था। काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? काली किसको बोलते हैं? काली बोलते हैं आपका दांदेली अंसी को, और अंसी कहां पर था? आपका कर्नाटक में था। कहां पर था? कर्नाटक में था। सीएचएसएल में पूछा गया। किस टाइगर रिजर्व में इसकी पहली हॉट एयर बैलून जो साथी आपका सफारी शुरू हुई, वो शुरू हुई बांधवगढ़ में। कहां पर? बांधवगढ़ में। पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, गुजरात या फिर असम? तो एसएससी जेई में पूछा गया आपका भैया, झारखंड में स्थित है। ठीक है। निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास यानी कि सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास में है? सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास में है टाइगर रिजर्व में? नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व अपना आधिकारिक शुभंबर भूरा सिंह द बारह सिंगा को रखता है? बारह सिंह भूरा किसका है? कान्हा का है, हमने आपको बताया, यूपीएससी एपीएफ पूछ चुका है। प्रोजेक्ट टाइगर जो विश्व में अच्छी तरह से प्रचारित वन्यजीव अभियानों में से एक है, कब शुरू किया गया था? बताइए। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ था, 1973 को शुरू हुआ था। एक बायोस्फीयर रिजर्व किसमें विभाजित होता है? बताइए। बायोस्फीयर रिजर्व किसमें होता है आपका? एक ट्रांजिशन जोन होता है, एक बफर जोन होता है, और एक होता है कोर एरिया। 3 जोन होते हैं उसमें, 3 जोन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा नहीं है? बताइए। बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा नहीं है? शीत मरुस्थल है? बोलो। कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश का, हाँ जी है। क्या आपने इसमें गिर को पढ़ा था कहीं पर? गिर नहीं है। सुंदरवन है वेस्ट बंगाल का, नीलगिरी है, लेकिन गिर वन नहीं है। ऑप्शन सी इज नॉट ए बायोस्फीयर रिजर्व। किस बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा लुप्त प्राय समुद्री स्तनपाई डुगोंग अर्थात डुगोंग, डुगोन या समुद्री कछुए भी पाए जाते हैं? तो कंचनजंगा सिक्किम में पाए जाते हैं, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में, पंचमढ़ी एमपी में, या फिर मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में? अभी पूछा गया 2023 पिछले वाले सीजीएल में। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? और इस बार सीजीएल में तुमसे परफॉर्मेंस चाहिए हमको। अब की बार जब हम टेलीग्राम में आपको ऐड कर रहे हैं, तो टेलीग्राम के थ्रू आप अब तक से पहले तो आप शायद बहुत सारे लोगों के मैसेज हम तक नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन आप सब लोगों से रिजल्ट चाहिए, प्रॉमिस करके बताइए। इसीलिए हमने ज्यादा वेटेज के स्टैटिक जीके को पहले शुरू किया ताकि आप आने वाले एसएससी के एग्जाम्स में उसका फायदा उठा पाओ। और जबरदस्त परफॉर्मेंस चाहिए, तो हम सबके सिलेक्शन चाहिए। तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो वो नीलगिरी है। किस ईयर का है दोस्त? 1986 का है। बोलो भैया, सिलेक्शन देंगे? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एरिया जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? सुंदरवन, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, या फिर आपका
कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? सबसे ज्यादा हमने बताया आपको सुंदरवन भी एक हॉटस्पॉट है आपका, सुंदरवन, ठीक है। लेकिन इसमें क्या सबसे ज्यादा हम सुंदरवन को चुन लेंगे? क्योंकि सुंदरवन में आपने देखा इसमें तो क्या है, आपका बहुत सारा हिस्सा मलेशिया तक का भी आता है, और हमने आपको बताया भारत का बहुत छोटा, बर्मी एरिया में भी और सुंदरवन में भारत का बहुत छोटा क्षेत्र आता है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में कम होता है, तो सबसे ज्यादा अच्छा विकल्प कौन सा बनेगा? पश्चिमी घाट बन जाएगा सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट। या बनेगा नहीं बनेगा, आपको देते हैं क्वेश्चन होमवर्क के लिए, अंतिम क्वेश्चन था, तो आपसे पूछेंगे इसको, आपसे पूछेंगे इस क्वेश्चन को, होमवर्क दे देते हैं। और होमवर्क का आंसर लिखना आप सब लोगों के लिए मैंडेटरी है, उससे कुछ